तो हमने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जिसमें हम 12th मैथ्स के हर चैप्टर को 10 to 15 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आप पढ़ चुके हैं तो एक क्विक रिवीजन का आपके लिए ये काम करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले हम रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो डाल चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप दोनों चैप्टर देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है भाई? तो मैट्रिक्स है कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट को हम अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करके लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर लिखे हैं ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से ABCD के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को दो तरीके से रीड कर सकते हैं, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। मतलब एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, मतलब ऐसे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं, तो इनको हम रो बोलेंगे रो, और वर्टिकली रीड करते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो होगी उसको हम R1 से डिनोट करेंगे, सेकंड रो को R2 से, ऐसे थर्ड रो होती है R3 से। कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को C1 से, सेकंड कॉलम को C2 से, और थर्ड कॉलम होता है तो C3। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछा जाए इसी मैट्रिक्स का, तो आप इसमें देखेंगे कि भाई सबसे पहले नंबर ऑफ रो कितनी है, यानी कि पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके अंदर रो कितनी थी? 2 थी, और कॉलम कितने थे? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ऑर्डर आपको मैट्रिक्स का गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा भाई इसकी फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है। तो जितने कॉलम होंगे फर्स्ट रो में उतने ही एलिमेंट होंगे। मतलब आपको अपोजिट देखना है। रो में एलिमेंट पूछे जाएं तो आपको देखना है कि कॉलम कितने हैं, उतने ही एलिमेंट होंगे। अगर कॉलम में पूछे जाएं तो आपको देखनी है रो कितनी है, उतने ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के अंदर, मतलब किसी भी रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे, और किसी भी कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। तो ऐसे आपसे खाली ऑर्डर दे करके पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स आपको गिवन वहां पर नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? तो एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसलिए शॉर्ट में कवर किया है। देखिए, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो? 1 हो। कॉलम चाहे कितने भी हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे, रो चाहे कितनी भी हो। ठीक है, लेकिन कॉलम केवल कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर सारी एंट्री क्या हो? जीरो। सारे के सारे एलिमेंट क्या हो भाई? जीरो हो। सारी की सारी एंट्री ही क्या हो? जीरो। उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी तो उसको आप क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर होगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की भी स्क्वायर होगी, 3 क्रॉस 3, ऐसे n क्रॉस n तक हो सकता है। लेकिन हमारे 12th के सिलेबस में हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आप समझिए किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल कौन सा होता है। तो भाई मैट्रिक्स के अंदर इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको डायगोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हर एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो सेम सेम होती है। जैसे ये जो एलिमेंट होता है ये 1 1 होता है, ये आपका 2 2 होता है, और ये क्या होता है? 3 3 होता है। इसलिए इसी को हम डायगोनल बोलेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल का एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर सारे नॉन जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट। देखिए, इस डायगोनल में एक एलिमेंट ऐसा है जो आपका नॉन जीरो है। ठीक है, और बाकी के सब एलिमेंट क्या हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऊपर और नीचे जितने भी बचे हैं सारे जीरो बचे हैं। देखो, तो इसको आप क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये वाला एलिमेंट भी हमारा जीरो हो जाता तो फिर हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 3 आ जाता डायगोनल में, तब भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स रहती है। मतलब कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई? डायगोनल के जो एलिमेंट है ना वो आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और नॉन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। तो डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो उसको आप क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को एक अलग से नोटेशन दी जाती है। किससे डिनोट करते हैं? इसको I2 से डिनोट करते हैं। एक जीरो मैट्रिक्स को भी O से डिनोट करते हैं। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा भाई?
भाई डायगोनल के जो एलिमेंट है ना वो आपके सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल में नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके 0 होंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 टाइप की होती है, एक तो I2 होती है और एक I3 होती है। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर को बता रहा है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, और इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो आपको दिख रहे होंगे 1 1 है, बाकी क्या है 0। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब क्या है 0 है। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली जो हमारी टाइप आ गई है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, मतलब इसके अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। तो आप देखेंगे भाई इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो हमेशा आपके नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, नॉन जीरो। या तो अपर के डायगोनल से अपर एलिमेंट आपके नॉन जीरो होंगे, डायगोनल के तो नॉन जीरो रहेंगे ही, साथ में या तो अपर एलिमेंट नॉन जीरो होंगे या लोअर एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। तो देख सकते हैं आप इस वाले केस में डायगोनल के एलिमेंट तो नॉन जीरो है और उसके नीचे के एलिमेंट भी नॉन जीरो, और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रायंगल नीचे बन रही है डायगोनल के, तो क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ऊपर ट्रायंगल बन रही है, नॉन जीरो एलिमेंट को ज्वाइन करना है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, तो ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं हम ऑपरेशन की। मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की बात करेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा भाई, एक तो सबसे पहले इसमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बी मैट्रिक्स है, अगर इनको हमें ऐड करना है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कोरस्पॉन्डिंग मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, तीसरा तीसरे के साथ ऐड होगा, और चौथा चौथे के साथ ऐड होगा, और ऐसे ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एडिशन कर लिया, इनका a प्लस बी कैलकुलेट कर लिया है। साथ ही आप ध्यान रखें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब आप a प्लस बी कैलकुलेट करें या b प्लस a कैलकुलेट करें, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए भी ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ए में से जैसे बी को आप माइनस कर रहे हैं, तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 मिल जाएगा, 7 सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ऐसे 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, ऐसे बाकियों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, तो क्या जरूरी है भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके फर्स्ट वाली के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली के नंबर ऑफ रो ये इक्वल होनी चाहिए। ऐसे याद नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा बीच के ये दोनों सेम होने चाहिए। बीच के ये दोनों सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए ए बी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक सी मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका ऑर्डर भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बिना मल्टीप्लाई किए हम ये बता सकते हैं कि भाई जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, वो पता लगेगा आपको इन दोनों एलिमेंट से। देखिए फिर से बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे पता लगेगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं बीच के इन दोनों एलिमेंट से। अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, और लास्ट के ये दोनों एलिमेंट से पता लगेगा कि जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर एक एग्जांपल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो ये ए मैट्रिक्स है हमारी जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ये बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए क्रॉस बी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये पहले ए लिखा है तो ए मैट्रिक्स आपको पहले लिखनी है, बी मैट्रिक्स लिखी है तो बी बाद में लिखनी है। जो पहले लिखा है वो पहले लिखना है, बाद वाला बाद में, क्योंकि इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे हम फर्स्ट रो, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा। तो ये हमने इस रो को पकड़ के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम से करेंगे सेम ऐसे ही, 2 को 0 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। आपने फर्स्ट रो पकड़ रखी है तो आप फर्स्ट रो में लिखते चले जाएंगे। अब जैसे इसमें अगला कॉलम और होता तो उससे मल्टीप्लाई करके इससे आगे ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो में लिखते चले जाएंगे। फिर हम लेंगे सेकंड रो को, ये सेकंड रो है हमारी, इसको लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से, अगर थर्ड कॉलम होता तो थर्ड से, और लिखेंगे कहाँ, सेकंड रो को पकड़ रखा है तो सेकंड रो में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, ये देखो 3 लिख दिया हमने। 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, 10 लिख दिया है। 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा। ऐसे ही अगले कॉलम से करेंगे तो 3 को
जीरो से करेंगे क्या आएगा भाई, तो ये हमने कॉलम रो पकड़ रखी थी, 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 5 को 4 से करेंगे 20 आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इनको हम ऐड करके लिख देंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद इसमें देखिए एक जरूर चीज़ आ जाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलेंगे। तो ट्रांसपोज जो होता है ना, उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से लिखते हैं। भाई होता क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे ये रो है आपकी 2 4 6, तो इसको क्या बना देंगे, कॉलम 2 4 6। ऐसे ही सेकंड रो को क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम। थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम बना देते। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में एक चीज़ और नोट करेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। भाई इसका ऑर्डर कितना था, 2 रो थी 3 कॉलम थे, तो 2 क्रॉस 3 था, जबकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, 1 मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती है बात। उसके बाद हम चल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना, वो इस दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सम होती है। किसका सम होती है, एक सिमेट्रिक पार्ट होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। अब बात ये आती है कि सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, या सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है। तो जब देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें कोई पहचान एक तरीके से, एक तो ऐसे कर सकते हो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आप उसका ट्रांसपोज करके देख लें, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, ट्रांसपोज करके देख लें। अगर उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एचडीज आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, सिमेट्रिक। एक तरीका और है इसमें, जो अपर और लोअर एलिमेंट होंगे ना, वो सेम होंगे। किससे अपर लोअर, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो या तो आप ट्रांसपोज करके देख लें, या फिर आप डायगोनल से ऊपर और नीचे के एलिमेंटों को मैच करा के देख लें, सेम सेम नजर आएंगे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है, देखिए ये मैंने डायगोनल दिखा रखा है, इस डायगोनल से ऊपर देखिए 2 3 0, नीचे भी क्या है 2 3 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। या फिर आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ये देखिए हमने ट्रांसपोज किया है इस मैट्रिक्स का, और ये ट्रांसपोज करने के बाद भी वही है और पहले भी वही थी। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल तो आए, लेकिन अपने ही नेगेटिव के इक्वल आए। तो ऐसे केस में जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं। कैसे, एक तो इसकी पहचान ये है कि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है ना, वो क्या होंगे, 0 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट साइन के होंगे। मतलब डायगोनल में तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0, और डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन साइन क्या होगा उनका, अपोजिट होगा। तो इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए जैसे ये एक मैट्रिक्स ली हमने, तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 हैं, डायगोनल के ऊपर है हमारे पास -1 -2 -3, जबकि नीचे है +1 +2 +3। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज करके देखें। ट्रांसपोज आएगा ये, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन करूंगा, तो माइनस कॉमन करते ही यही रिजल्ट आपका देखिए वापस क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यानी कि किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, उसके नेगेटिव के इक्वल आया। नेगेटिव के इक्वल आया तो ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस पर देखिए अक्सर क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसका भाई इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, ये ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर लेना है, मतलब ए डैश निकाल लेना है, और ए डैश को क्या कर लेना है, ऐड करने के बाद हाफ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ए में से ए डैश को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको हाफ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये कैसा रिजल्ट आएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टरों को लेते हुए चल रहे हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।